Hello everyone. So in our yesterday's lecture we have already learned how to make the eye, the anatomy we have learned and the basics I hope आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है। अभी आगे बढ़ते हैं इसके शेडिंग के टुवर्ड्स जो कि हमारा कल पार्ट रह गया था और आईब्रो वाला पार्ट थोड़ा सा रह गया था। तो आईब्रो को कंप्लीट करने के लिए जैसे कि इसकी शेप है उसी शेप में आप लोग थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे आईब्रोज हमेशा आई से थोड़ा सा आगे तक रहती हैं। तो अब इसको यहाँ से आप मान के चलिए और यहाँ तक इस तरह से इसको आप शेप दे दीजिए। और शेप देने के बाद क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम रियलिस्टिक आई बनाएं, तो व्हाट विल बी डूइंग विल बी मेकिंग ईच एंड एवरी आईब्रो लाइक दिस। इस तरह से नहीं जैसे बचपन में बस होता था एक बार में जैसे तैसे करके बस शेडिंग कर दिया और काम हो गया। जब हम लोग रियलिस्टिक आर्ट पे बात करते हैं तब हम लोग की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग हर चीज़ को ड्रॉ करें। जो बच्चे यहाँ पे रियलिस्टिक आर्ट्स को समझते हैं और थोड़ा सा एडवांस काम करना चाहते हैं उन लोगों को इस चीज़ का अच्छे से आइडिया है। एंड दिस क्लास इज़ बेस्ड ऑन एनाटॉमी एंड फ्री स्टाइल ड्राइंग कि आप लोगों को बिना देखे बनाना आ पाए इजीली। तो इसका एक अलग हम लोगों का एक आप कह सकते हैं कि इसका एक अलग मकसद है काम करने का। अदरवाइज़ अगर आपको देख के बनाना हो तो वो चीज़ें ऑलमोस्ट काफ़ी इजी हो जाती हैं। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तभी आती है हमारे सामने अक्कर करती है जब हमको बिना देखे कोई चीज़ बनानी होती है। तो उस केस में अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी रियलिस्टिक वर्क कर लेते हैं और आपने जो भी ड्राइंग बनाई है उसका जो पर्सपेक्टिव है, जो उसका आप कह सकते हैं रेशियो है, वो अच्छा आता है तो फिर बहुत अच्छा लगता है। सो दैट्स इट। अब हम आ जाते हैं आई के अंदर की शेडिंग के टुवर्ड्स। मैंने इसको किस तरह से कवर किया है या मैं किस तरह से इस चीज़ को कवर करूँगा, आप लोग थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। व्हाट आई विल डू, देखिए अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में लाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीच का जो पार्ट होता है ये सबसे ज़्यादा डार्क होता है, बाकी साइड्स डार्क रहते हैं और बाकी जो मिडिल का पोर्शन होता है वो लाइट रहता है। तो इसको करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल गिव द स्ट्रोक्स लाइक दिस। इस तरह से स्ट्रोक्स आप दे सकते हैं। आई एम यूजिंग 6B पेंसिल और आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके पास कौन सी पेंसिल कंफर्टेबली उस ग्रेड की चल पा रही है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हाँ, कोशिश कीजिएगा कि ये लाइनिंग्स ना दिखें। जो ये आप लोगों को लाइंस यहाँ पे विजिबल हो रही हैं ये कोशिश कीजिएगा अवॉइड करने के लिए कि जितना आप इसको स्मूथ बना पाएँ, जेंटल बना पाएँ, उतना ही अच्छा लगेगा। और ये चीज़ें आप लोगों को क्योंकि मैं पहले भी सिखा चुका हूँ कि जब हम इस तरह से स्ट्रोक्स देते हैं तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो डार्क रहता है और जहाँ से एंडिंग हो रही होती है तो वो उतना ही लाइट होता जाता है। एज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑन अ रियल टाइम, मतलब आप समझ सकते हैं कोई स्किप नहीं किया जा रहा है। तो जो भी टाइम लग रहा है आपको आइडिया लग पा रहा होगा कि इस पूरे प्रोसेस में इतना टाइम मिनिमम लगेगा ही लगेगा अगर आप लोगों को रियलिस्टिक आई ड्रॉ करना है। और ये मिनिमम टाइम है।
because if you want to make a realistic eye, it can take 1 hour, it can also take 2 hours, 3 hours. This much of time it acquires डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग कितना रियलिस्टिक वर्क करना चाह रहे हैं और आपका जो पिक्चर है, आपकी जो ड्राइंग है, उसका साइज़ क्या है। अगर छोटा साइज़ है, लाइक जो इस समय हम लोग जिस साइज़ में ये बना रहे हैं, ये ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है, तो ठीक है। इसको आप रियलिस्टिक अगर ज़्यादा बहुत डिटेल में भी बनाते हैं, इवन देन ऑल्सो ये जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैंने पहले क्या किया, इस तरह से पैटर्न दे दिया। अब यहाँ से भी सेम चीज़ हम लोग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी, एक पार्ट ऐसा होता है जहाँ पे एकदम से शाइन आती है, एकदम वाइट, तो उतना पार्ट आप लोग इस तरह से छोड़ दीजिएगा। देखिए जिस तरह से मैंने लीव किया है, और उसके बाकी का जो पार्ट है वो पूरा कवर रहता है। ये चीज़ भी आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह से आप लोग जब ड्राइंग करें, तो अगर आप अपनी नोटबुक में ड्राइंग कर रहे हैं तो आपका हाथ 360 नहीं मूव कर सकता, ठीक है ना। उसके लिमिटेशंस हैं, लेकिन आपकी नोटबुक की लिमिटेशंस नहीं है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको रिवॉल्व करा सकते हैं। अब एक लेयर हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो टाइम शॉर्ट करने के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब हमको कुछ नहीं करना है, बस इसको कंप्लीट कर देना है यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा सा स्किप करते हैं। छोटा सा पार्ट जो स्किप किया उसमें हार्डली 30 सेकेंड का ही वक्त लगा। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि कुछ नहीं, ये इस तरह से जो रिपीटिशन था उसको पूरे पार्ट में हम लोगों ने किया है, बस इससे ज़्यादा अलग और कुछ नहीं किया हम लोग। अब इसके अलावा क्या करना है, जो आई है, आई का ये बाहर का जो पार्ट है, इसको भी थोड़ा सा शेप अच्छे से दे देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप देख रहे होंगे कि बाहर का पोर्शन थोड़ा सा डर्टी हो गया है, तो कोशिश किया करिए जब आप बनाएं तो कुछ अपने हाथ के नीचे टिश्यू पेपर या कुछ इस तरह से आप रख लें। इसकी शेप हम लोग थोड़ा दे देते हैं अच्छे से, और बहुत ही जेंटली डार्क टू लाइट आप थोड़ा सा पार्ट कर लीजिए, बहुत जेंटली। बहुत ही जेंटली ये काम करना है आप लोगों को। मेरे पास एक ये रफ पेज है, मैं इसको रख लेता हूँ ताकि शेड जो है वो बाहर ना निकले। आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारे हाथ होते हैं, इन सब में ऑयल्स जो है हमेशा निकलते रहते हैं। जो अगर आप बात करें मॉइस्चर रहता है, तो जिस वजह से ये ऑयल्स जो हैं हमारे नोटबुक में भी लगते रहते हैं, और थोड़ा सा डर्ट बढ़ जाता है, पेज आपका जो है उसमें कभी जो ब्लैकनेस है वो आ जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप अपने हाथ के नीचे या तो टिश्यू पेपर रख लीजिए, सबसे बेस्ट रहता है।
क्योंकि आईब्रो की जो शेप होती है बाहर से परफेक्टली एकदम राउंड होती है। और तो यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से काम कर लिया। अभी भी काफ़ी कुछ रह गया है इसको करने के लिए। अब आईब्रोज़ पे आ जाते हैं। आईब्रोज़ को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। आफ्टर डूइंग दिस, जो अपर साइड है इसको डार्क कर लेते हैं। और ये जो है एक शेप हम इस तरह से यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा हल्का सा शेड रहता है, लाइक दिस। द सेम वे आई एम यूजिंग 2B पेंसिल नाउ। आइज़ के अंदर का पार्ट भी थोड़ा सा जो है मैंने बताया था आपको, ये जो थोड़ा सा आइज़ के नीचे का पार्ट रहता है इसमें हल्का सा शेड रहता है। तो ये भी मैं स्टोक्स मेथड के हेल्प से ही कर रहा हूँ, लाइक दिस। थोड़ा सा डार्क और कर लेते हैं, लेकिन साइड से डार्क करेंगे, ठीक है ना। बीच का पार्ट मैंने देखिए थोड़ा सा वाइट ही रखा है ताकि थोड़ा सा शाइन दिखे। अब इसको आप इरेज कर दीजिए, जो ये सर्किल आपने बनाया था सबसे स्टार्टिंग में। इसका सच एस कोई वर्क नहीं है अभी। तो अब हम लोग इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि इसके बाद अब डिटेलिंग आप जितना देना चाहेंगे इसको उतना ही डिटेलिंग दे सकते हैं, और इसको आप कैरी कर सकते हैं आगे भी, ठीक है ना। लेकिन बेसिक जो उसका है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अभी भी जितना मैं समझ पा रहा हूँ अगर मैं इसको कंप्लीट करने पे आया तो इट विल टेक मोर टाइम, मच मोर टाइम। मीन्स मेरे हिसाब से अभी भी इसमें अगर हम टाइम देना चाहें तो आधा घंटा 1 घंटा आराम से दे सकते हैं।
सो दिस वाज ऑल अबाउट रियलिस्टिक आई। अब आप लोग क्या काम कर सकते हैं, इसको डिटेल कितना दे सकते हैं, कितना और डिटेलिंग में इसको आप लोगों को करना है। मैं इसको ज़्यादा और नहीं करने वाला, इसको इतना ही करूँगा। हाँ, इसमें ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा जो भी डिटेल्स आप एक्स्ट्रा इसमें देना चाहते हैं वो आप लोग ऐड कर सकते हैं और इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। हम लोगों ने इसको बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक आप कह सकते हैं बिना देखे बनाया, और इसको टोटली आप कह सकते हैं एनाटॉमी की हेल्प से बनाया। शायद आइडिया भी नहीं लग पा रहा होगा कि हम लोगों ने किस तरह से इसकी शुरुआत की थी, और ये इस तरह से हमारे सामने इसकी इमेज आ गई है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, आप लोग भी इस चीज़ को बनाइए और लेट्स सी कि आप लोग किस तरह से वर्क करते हैं। बाकी इसको डिटेल देने के लिए अभी भी इसमें बहुत सारी डिटेल्स दी जा सकती हैं, बट आई नो कि क्लास में आप लोग हर तरह से बच्चे हैं, तो जो भी इसमें मैक्सिमम डिटेल्स देना चाहता है, इसके अलावा और डिटेल्स देना चाहता है, वो प्लीज़ अप्लाई करें और इसको जो है और अच्छा बनाने की कोशिश करें। अदरवाइज़ जो भी बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे, आप लोग जितना अभी मैंने बनाया है, जितना अभी मैंने कंप्लीट कराया है, इतना कंप्लीट करके आप लोग इसको अपलोड कीजिए। अपलोड करने का ऑप्शन आपको आने वाली क्लासेस में दे दूँगा। तो विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, सी यू गाइस, ऑल द बेस्ट।